दोस्तों नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का पुनः हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हम पिछले कार्यक्रम में बात किए थे लव मैरिज के विषय में। आज हम बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कुंडली में कैसा देखा जाता है। आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के पहले मैं एक छोटा सा निवेदन कर रहा हूं। कुछ छोटे छोटे योग हैं जो मैं अपने अनुसार आपके सामने लेकर आने वाला हूं। आप कभी भी इसे अपने दोस्तों में, बॉयफ्रेंड में, गर्लफ्रेंड में या अपने पति या पत्नी के ऊपर आजमाइश नहीं कीजिएगा। चलिए फिर आज हम बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के संबंध में कि शादी के बाद कैसे पति या पत्नी के किसी गैर मर्द या औरत के साथ संबंध होते हैं, इसे हम कुंडली के माध्यम से कैसे जानें। चलिए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। मैं पिछले कार्यक्रम में आपसे एक बात किया था कि पंचम भाव हमारे लव को दिखाता है, सप्तम भाव मैरिज को दिखाता है। पंचमेश और सप्तमेश मिलकर लव मैरिज कराते हैं। ठीक है, अब आप मेरी बात समझिए। यह लव है, यह मैरिज है और ये लग्नेश है, आप खुद हैं। यदि पंचम भाव सप्तम भाव के साथ लग्नेश किसी द्वे स्वाभाविक राशि में आकर बैठ जाए, डुअल सिंबल में आकर बैठ जाए, किसी द्व स्वाभाविक राशि में आके बैठ जाए, तीसरा, छठवां, नौवां, 12वां, पहला चर, दूसरा चर, तीसरा द्विस्वाभाविक राशि है। पंचमेश, सप्तमेश और लग्नेश तीनों एक साथ डुअल सिंबल में आकर बैठ जाए तो इससे यह चीज कमिट होती है, हो सकती है, होती है नहीं, हो सकती है। पहली चीज। दूसरी चीज, पंचमेश सप्तमेश के साथ राहु गैर परंपरावादी चीजों को दिखाता है, राहु काले चीजों को दिखाता है, राहु चीजों के दुर्दशा को दिखाता है, राहु दुख देने को दिखाता है, राहु धोखा देने का कारक है। यदि पंचमेश सप्तमेश के साथ राहु देव आकर बैठ जाए, दूसरा कॉम्बिनेशन। पंचमेश और सप्तमेश युति करें राहु के नक्षत्र में, तीसरा कारण। 12वां भाव जो है हमारे बिस्तर सुख को दिखाता है। कई बार हमारे पास कुछ ऐसी कुंडलियां आती हैं कि हम आखिरी तक यह निर्णय नहीं ले पाते हैं कि हम विवाह करने के लिए अनुमति दें या ना दें। ऐसी स्थिति में हम लोग 12वें भाव और पंचम भाव को जरूर एनालाइज करते हैं। बिस्तर सुख है कि नहीं है, संतान प्राप्ति का योग फाइनली है या नहीं है, इस चीज को हम देखकर उस चीज के निर्णय में पहुंचते हैं। तो जो 12वां भाव है यह हमारे बिस्तर सुख को दिखाता है, यह हमारे बेडरूम को दिखाता है। सप्तमेश यदि 12वें भाव में चला जाए तो फिर भी कुछ हद तक अवैध संबंध होना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को दिखाता है। द्वितीय भाव कुटुंब के साथ विवाह के भाव से अष्टम भाव है। सप्तमेश का द्वितीय भाव में बैठना भी इस चीज को कमिट करता है कि व्यक्ति का हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। काल पुरुष की कुंडली में हम पिछले लव मैरिज के भी जब विषय में डिस्कस किए थे, एक पिछला कार्यक्रम बनाए थे, तो फिर भी इस विषय के ऊपर हम लोग डिस्कस किए थे, चर्चाएं किए थे। प्रथम भाव मंगल हम स्वयं हैं, सप्तम भाव शुक्र देव को मिलता है। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ 1 लिखाता है, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7। लग्न मंगल और सप्तम भाव विवाह, शारीरिक सुख का कारक शुक्र। तो मंगल और शुक्र की युति यदि 11वें भाव में हो जाए और दोनों के दोनों इस प्यार के भाव को देखें, लव के इस भाव को देखें और वह राहु या शनि के नक्षत्र में आ जाए तो फिर भी यह योग बनता है। और जब आप स्वयं, लग्न स्वयं मतलब मंगल और शुक्र के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, काल पुरुष की कुंडली के परिप्रेक्ष्य में, स्वयं व्यक्ति और उसके विवाह सुख का कारक जब लाभ भाव में पहुंचता है तो व्यक्ति को विवाह से संबंधित, व्यक्ति लग्न मंगल व्यक्ति और शुक्र विवाह, व्यक्ति को विवाह से संबंधित लाभ दिलाने की कोशिश करता है। यह लाभ का भाव है। विवाह के बाद जो लाभ होना है
वह लाभ देने का प्रयास करता है विवाह के पहले भी, यदि यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन जाए तो। क्यों? क्योंकि वह लाभ का भाव है, वह इच्छा पूर्ति का भाव है। एकादश भाव में जो ग्रह आकर बैठे उससे संबंधित आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। एकादशेश जहां पर जाके बैठे उस भाव से भी संबंधित आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। एकादश भाव हमारे इच्छा पूर्ति को दिखाता है। पंचमेश और सप्तमेश के साथ मन का कारक चंद्रमा बैठ जाए तो फिर विवाह कॉम्बिनेशन दिखाएगा। पंचमेश और सप्तमेश के साथ बेडरूम 12वें भाव का स्वामी आके बैठ जाए तो फिर भी उस चीज को दिखाएगा। पंचमेश और सप्तमेश की युति 12वें भाव में हो जाए तो फिर विवाह कॉम्बिनेशन बनेगा। पंचमेश और सप्तमेश 12वें भाव के स्वामी के नक्षत्र में आकर बैठ जाए तो फिर विवाह कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इजाजत दीजिए। अगले कार्यक्रम में फिर एक नए विषय के साथ आपकी सेवा में मैं जरूर उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।